कर्म योग का आदर्श। वेदांत धर्म का सबसे महान विचार यह है कि हम विभिन्न मार्गों से एक ही लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, और मैंने इन मार्गों को 4 भागों में विभाजित किया है: कर्म, प्रेम, मनोविज्ञान और ज्ञान। लेकिन साथ ही आपको ये भी याद रखना चाहिए कि ये विभाजन बहुत स्पष्ट नहीं है और एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। ये दोनों एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं, लेकिन प्रचलित प्रकार के अनुसार हम विभाजनों का नामकरण करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिनमें कर्म के अलावा कोई अन्य क्षमता नहीं है, न ही आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो केवल समर्पित उपासक है, और न ही ऐसे लोग हैं जिनमें केवल ज्ञान के अलावा कुछ है। ये विभाजन मनुष्य में व्याप्त प्रकार या प्रवृत्ति के अनुसार किए गए हैं। हमने पाया है कि अंततः ये चारों मार्ग मिलकर एक हो जाते हैं। सभी धर्म और कर्म उपासना की सभी विधियां हमें एक ही लक्ष्य की ओर ले जाती हैं। मैं उस लक्ष्य की ओर संकेत करने का प्रयास कर चुका हूं। मैं इसे जिस रूप में समझता हूं वह स्वतंत्रता है। हम अपने चारों ओर जो कुछ भी देखते हैं वह सब स्वतंत्रता की ओर संघर्ष कर रहा है। परमाणु से लेकर मनुष्य तक, जड़ निर्जीव पदार्थ के कण से लेकर पृथ्वी पर सर्वोच्च सत्ता मानव आत्मा तक, संपूर्ण ब्रह्मांड वस्तुतः इसी स्वतंत्रता संघर्ष का परिणाम है। सभी संयोजनों में प्रत्येक कण अपने मार्ग पर चलने, अन्य कणों से दूर भागने का प्रयास कर रहा है, लेकिन अन्य कणों से रोक रहे हैं। हमारी पृथ्वी सूर्य से और चंद्रमा पृथ्वी से दूर भागने का प्रयास कर रहा है। प्रत्येक वस्तु में अनंत विक्षेपण की प्रवृत्ति होती है। ब्रह्मांड में हम जो कुछ भी देखते हैं उसका आधार स्वतंत्रता की ओर यही एक संघर्ष है। इसी प्रवृत्ति के आवेग में संत प्रार्थना करते हैं और डाकू लूटते हैं। जब कोई कार्य उचित नहीं होता तो हम उसे बुरा कहते हैं, और जब उसकी अभिव्यक्ति उचित और उच्च होती है तो हम उसे अच्छा कहते हैं। लेकिन प्रेरणा एक ही है, मुक्ति की ओर संघर्ष। संत अपनी बंधन की स्थिति के ज्ञान से पीड़ित होता है और वह उससे मुक्ति पाना चाहता है, इसलिए वह ईश्वर की आराधना करता है। चोर इस विचार से पीड़ित होता है कि उसके पास कुछ वस्तुएं नहीं हैं, और वह उस अभाव से उससे मुक्ति पाने का प्रयास करता है, इसलिए वह चोरी करता है। स्वतंत्रता समस्त प्रकृति का एकमात्र लक्ष्य है, चाहे वह चेतन हो या अचेतन, और चेतन या अचेतन रूप से प्रत्येक वस्तु उस लक्ष्य की ओर संघर्ष कर रही है। संत जिस स्वतंत्रता की खोज करता है वह डाकू की स्वतंत्रता से बहुत भिन्न है। संत जिस स्वतंत्रता से प्रेम करता है वह उसे अनंत अकथनीय आनंद की प्राप्ति कराती है, जबकि डाकू जिस पर अपना हृदय लगाता है वह उसकी आत्मा के लिए अन्य बंधन ही बनाती है। प्रत्येक धर्म में स्वतंत्रता के लिए इस संघर्ष की अभिव्यक्ति मिलती है। ये समस्त नैतिकता निस्वार्थता का आधार है, जिसका अर्थ है इस विचार से मुक्ति पाना कि मनुष्य अपने छोटे से शरीर के समान ही है। जब हम किसी व्यक्ति को अच्छा काम करते, दूसरों की मदद करते देखते हैं तो इसका अर्थ है कि उसे मैं और मेरा के सीमित दायरे में नहीं बांधा जा सकता। स्वार्थ से बाहर निकलने की कोई सीमा नहीं है। नैतिकता की सभी महान प्रणालियां पूर्ण निस्वार्थता को लक्ष्य मानकर उपदेश देती हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति इस पूर्ण निस्वार्थता को प्राप्त कर लेता है तो उसका क्या होगा? वह अब छोटा मोटा श्रीमान नहीं रह जाता, उसने अनंत विस्तार प्राप्त कर लिया है। वह छोटा सा व्यक्तित्व जो पहले उसका था अब हमेशा के लिए उससे छिन गया है, वह अनंत हो गया है, और इस अनंत विस्तार की प्राप्ति ही वास्तव में सभी धर्मों, सभी नैतिक और दार्शनिक शिक्षाओं का लक्ष्य है। व्यक्तिवादी जब इस विचार को दार्शनिक रूप से सुनता है तो भयभीत हो जाता है। साथ ही यदि वह नैतिकता का उपदेश देता है तो वह स्वयं भी यही विचार सिखाता है। वह मनुष्य की निस्वार्थता की कोई सीमा नहीं रखता। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति व्यक्तिवादी व्यवस्था के अंतर्गत पूर्णतः निस्वार्थ हो जाता है, तो हम उसे अन्य व्यवस्थाओं के सिद्ध व्यक्तियों से कैसे अलग कर सकते हैं? वह ब्रह्मांड के साथ एकाकार हो गया है और ऐसा होना ही सभी का लक्ष्य है। केवल बेचारा व्यक्तिवादी ही अपने तर्क को सही निष्कर्ष तक ले जाने का साहस नहीं कर पाता। कर्मयोग निस्वार्थ कर्म द्वारा उस स्वतंत्रता की प्राप्ति है जो समस्त मानव प्रकृति का लक्ष्य है। इसलिए प्रत्येक स्वार्थी कार्य हमें लक्ष्य तक पहुंचने में बाधा डालता है और प्रत्येक निस्वार्थ कार्य हमें लक्ष्य की ओर ले जाता है। इसीलिए नैतिकता की एकमात्र परिभाषा यही दी जा सकती है, जो स्वार्थी है वह अनैतिक है और जो निस्वार्थ है वह नैतिक है। लेकिन यदि आप विवरण में जाएं तो मामला इतना सरल नहीं लगेगा। उदाहरण के लिए, जैसा कि मैंने पहले ही उल्लेख किया है, वातावरण अक्सर विवरणों को अलग बना देता है। एक परिस्थिति में एक ही कार्य निस्वार्थ हो सकता है और दूसरी परिस्थिति में पूरी तरह स्वार्थी। इसलिए हम केवल एक सामान्य परिभाषा दे सकते हैं और समय, स्थान और परिस्थितियों के अंतर को ध्यान में रखते हुए विस्तृत विवरण तैयार करने के लिए छोड़ सकते हैं। एक देश में एक प्रकार का आचरण नैतिक माना जाता है और दूसरे में वही अनैतिक, क्योंकि परिस्थितियां भिन्न होती हैं।
समस्त प्रकृति का लक्ष्य स्वतंत्रता है और स्वतंत्रता केवल पूर्ण निस्वार्थता से ही प्राप्त की जा सकती है। प्रत्येक निस्वार्थ विचार, शब्द या कर्म हमें लक्ष्य की ओर ले जाता है और इसीलिए उसे नैतिक कहा जाता है। आप पाएंगे कि यह परिभाषा प्रत्येक धर्म और प्रत्येक नैतिक प्रणाली में लागू होती है। कुछ विचार प्रणालियों में नैतिकता एक सर्वोच्च सत्ता ईश्वर से उत्पन्न होती है। यदि आप पूछे कि मनुष्य को ये क्यों करना चाहिए और वह क्यों नहीं, तो उनका उत्तर होगा क्योंकि ईश्वर की यही आज्ञा है। लेकिन इसका स्रोत चाहे जो भी हो, उनकी आचार संहिता का भी एक ही केंद्रीय विचार है, स्वयं के बारे में न सोचना बल्कि स्वयं का त्याग करना। और फिर भी कुछ लोग इस उच्च नैतिक विचार के बावजूद अपने तुच्छ व्यक्तित्व को त्यागने के विचार से भयभीत हो जाते हैं। हम उस व्यक्ति से जो छोटे व्यक्तित्वों के विचार से चिपका रहता है, उस व्यक्ति के मामले पर विचार करने के लिए कह सकते हैं जिसने पूर्णतः निस्वार्थ बनो, जो अपने लिए कुछ नहीं सोचता, जो अपने लिए कुछ नहीं करता, जो अपने लिए कुछ नहीं बोलता, और फिर कहो कि उसका स्वयं कहाँ है। वह स्वयं उसे तभी तक ज्ञात होता है जब तक वह अपने लिए सोचता, कार्य करता या बोलता है। यदि वह केवल दूसरों, ब्रह्मांड और सर्व के प्रति सचेत है तो उसका स्वयं कहाँ है? वह हमेशा के लिए चला गया है। अतः कर्म योग नैतिकता और धर्म की एक प्रणाली है जिसका उद्देश्य निस्वार्थता और सत्कर्मों द्वारा मुक्ति प्राप्त करना है। कर्मयोगी को किसी भी सिद्धांत में विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। वह ईश्वर में भी विश्वास नहीं कर सकता, अपनी आत्मा क्या है यह नहीं पूछ सकता, न ही किसी आध्यात्मिक चिंतन के बारे में सोच सकता है। उसका अपना विशेष लक्ष्य है निस्वार्थता की प्राप्ति और उसे स्वयं ही इसे प्राप्त करना होगा। उसके जीवन का प्रत्येक क्षण साक्षात्कार होना चाहिए, क्योंकि उसे केवल कर्म द्वारा, किसी सिद्धांत या सिद्धांत की सहायता के बिना, उसी समस्या का समाधान करना है जिस पर ज्ञानी अपनी तर्कशक्ति और प्रेरणा तथा भक्त अपने प्रेम का प्रयोग करता है। अब अगला प्रश्न आता है, ये कार्य क्या है? संसार का भला करना क्या है? क्या हम संसार का भला कर सकते हैं? निरपेक्ष अर्थ में नहीं, सापेक्ष अर्थ में हाँ। संसार का कोई स्थायी या चिरस्थायी भला नहीं किया जा सकता। यदि ऐसा किया जा सकता तो संसार यह संसार न होता। हम किसी व्यक्ति की भूख 5 मिनट के लिए मिटा सकते हैं, लेकिन वह फिर भूखा हो जाएगा। हम जो भी सुख किसी व्यक्ति को देते हैं वह क्षणिक प्रतीत हो सकता है। सुख दुख के इस निरंतर चलने वाले ज्वर का कोई भी स्थायी उपचार नहीं कर सकता। क्या संसार को कोई स्थायी सुख दिया जा सकता है? समुद्र में हम कहीं और गड्ढा बनाए बिना लहर नहीं उठा सकते। संसार में अच्छी चीजों का कुल योग मनुष्य की आवश्यकता और लोभ के संबंध में हमेशा एक जैसा रहा है। इसे बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता। मानव जाति के इतिहास को लीजिए जैसा कि हम आज जानते हैं। क्या हमें वही दुख और वही सुख और वही दुख, वही स्थिति में अंतर नहीं मिलते? क्या कुछ अमीर, कुछ गरीब, कुछ ऊंचे, कुछ निम्न, कुछ स्वस्थ, कुछ अस्वस्थ नहीं है? प्राचीन काल में मिस्रियों, यूनानियों और रोमनों के साथ भी यही सब कुछ वैसा ही था जैसा आज अमेरिकियों के साथ है। जहां तक इतिहास ज्ञात है, ये हमेशा से एक जैसा रहा है। फिर भी हम पाते हैं कि सुख दुख के इन सभी असाध्य भेदों के साथ साथ उन्हें दूर करने का संघर्ष भी हमेशा रहा है। इतिहास के प्रत्येक कालखंड ने हजारों ऐसे पुरुषों और महिलाओं को जन्म दिया है जिन्होंने दूसरों के जीवन को सुगम बनाने के लिए कड़ी मेहनत की है, और वे इसमें कितनी हद तक सफल हुए हैं। हम तो बस गेंद को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का खेल खेल सकते हैं। हम भौतिक तल से दुख को हटा देते हैं और वह मानसिक तल पर पहुंच जाता है। ये दांते के नरक के उस चित्र जैसा है जहां कंजूसों को सोने का एक ढेर पहाड़ी पर लुढ़काने के लिए दिया गया था। हर बार जब वे उसे थोड़ा ऊपर लुढ़काते तो वह फिर नीचे लुढ़क जाता। सहस्राब्दी के बारे में हमारी सारी बातें स्कूली बच्चों की कहानियों जैसी बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन वे उससे बेहतर नहीं हैं। सहस्राब्दी का सपना देखने वाले सभी राष्ट्र यह भी सोचते हैं कि दुनिया के सभी लोगों में से उस समय उनका ही सबसे अच्छा होगा। यही सहस्राब्दी का अद्भुत निस्वार्थ विचार है। हम इस दुनिया में सुख नहीं जोड़ सकते, इसी तरह हम इसमें दुख भी नहीं जोड़ सकते। इस धरती पर प्रदर्शित सुख और दुख की ऊर्जाओं का योग सर्वत्र एक जैसा ही रहेगा। हम बस उसे इस तरफ से दूसरी तरफ और उस तरफ से इस तरफ धकेलते हैं, लेकिन वह वैसा ही रहेगा क्योंकि वैसा ही रहना उसका स्वभाव है। यह उतार चढ़ाव, यह उत्थान पतन संसार के स्वभाव में ही है। इसके विपरीत सोचना उतना ही तर्कसंगत होगा जितना ये कहना कि मृत्यु के बिना भी जीवन हो सकता है। ये पूरी तरह से बकवास है, क्योंकि जीवन का विचार ही मृत्यु का सूचक है और सुख का विचार ही दुख का सूचक है। दीपक निरंतर जलता रहता है और यही उसका जीवन है। यदि आप जीवन पाना चाहते हैं तो आपको इसके लिए हर क्षण मरना होगा।
जीवन और मृत्यु एक ही चीज के अलग अलग दृष्टिकोणों से देखे जाने वाले अलग अलग भाव हैं। वे एक ही लहर का उत्थान और पतन है, और दोनों मिलकर एक ही संपूर्णता का निर्माण करते हैं। एक पतन पक्ष को देखता है और निराशावादी बन जाता है, दूसरा उन्नति पक्ष को देखता है और आशावादी बन जाता है। जब एक लड़का स्कूल जाता है और उसके माता पिता उसकी देखभाल कर रहे होते हैं, तो उसे सब कुछ सुखमय लगता है, उसकी जरूरतें सरल होती हैं, वह एक महान आशावादी होता है। लेकिन बूढ़ा व्यक्ति अपने विविध अनुभवों के साथ शांत हो जाता है, और निश्चित रूप से उसकी गर्माहट काफी हद तक कम हो जाती है। इसलिए पुराने राष्ट्र, जिनके चारों ओर क्षय के चिन्ह दिखाई देते हैं, नए राष्ट्रों की तुलना में कम आशावादी होते हैं। भारत में एक कहावत है, 1000 साल एक शहर और 1000 साल एक जंगल। शहर का जंगल में और शहर का जंगल में बदलना हर जगह हो रहा है, और ये लोगों को उनके नजरिए के अनुसार आशावादी या निराशावादी बनाता है। अगला विचार जो हम उठाते हैं वह है समानता का विचार। ये सहस्राब्दी विचार काम करने के लिए महान प्रेरक शक्तियां रहे हैं। कई धर्म इसका प्रचार करते हैं और अपने भीतर एक तत्व रखते हैं कि ईश्वर ब्रह्मांड पर शासन करने आ रहे हैं, और तब परिस्थितियों में कोई अंतर नहीं रहेगा। जो लोग इस सिद्धांत का प्रचार करते हैं वे केवल कट्टरपंथी हैं, और कट्टरपंथी वास्तव में मानव जाति के सबसे ईमानदार लोग हैं। ईसाई धर्म का प्रचार इसी कट्टरता के आकर्षण के आधार पर किया गया था, और यही बात यूनानी और रोमन दासों के लिए इसे इतना आकर्षक बनाती थी। उनका मानना था कि सहस्राब्दी धर्म के अंतर्गत दास प्रथा समाप्त हो जाएगी, खाने पीने की प्रचुरता होगी, और इसलिए वे ईसाई आदर्श के पक्ष में झुक गए। जिन लोगों ने इस विचार का सबसे पहले प्रचार किया वे बेशक अज्ञानी कट्टरपंथी थे, लेकिन बहुत सच्चे थे। आधुनिक समय में यह सहस्राब्दी आकांक्षा समानता का रूप ले लेती है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का। ये भी कट्टरता है। सच्ची समानता पृथ्वी पर न कभी रही है और न कभी हो सकती है। हम सब यहाँ समान कैसे हो सकते हैं? इस असंभव प्रकार की समानता का अर्थ है पूर्ण मृत्यु। इस दुनिया को वह क्या बनाता है जो यह है? संतुलन का अभाव। आदिम अवस्था में, जिसे अराजकता कहते हैं, पूर्ण संतुलन होता है। फिर ब्रह्मांड की सभी रचनात्मक शक्तियां कैसे आती हैं? संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, द्वंद्व से। मान लीजिए कि पदार्थ के सभी कण संतुलन में होते, तो क्या तब सृष्टि की कोई प्रक्रिया होती? हम विज्ञान से जानते हैं कि यह संभव है। पानी की एक परत को हिलाएं और आप पाएंगे कि पानी का हर कण फिर से शांत होने की कोशिश कर रहा है, एक दूसरे से टकरा रहा है, और इसी तरह सभी घटनाएं जिन्हें हम ब्रह्मांड कहते हैं उसमें मौजूद सभी वस्तुएं पूर्ण संतुलन की स्थिति में वापस आने के लिए संघर्ष कर रही हैं। फिर से एक विक्षोभ आता है और फिर से हमारे पास संयोजन और सृजन होता है। असमानता ही सृष्टि का मूल आधार है। साथ ही समानता प्राप्त करने के लिए संघर्षरत शक्तियां भी सृष्टि की उतनी ही आवश्यक है जितनी कि वे जो इसे नष्ट करती हैं। पूर्ण समानता, जिसका अर्थ है सभी स्तरों पर संघर्षरत सभी शक्तियों का पूर्ण संतुलन, इस संसार में कभी नहीं हो सकता। उस अवस्था को प्राप्त करने से पहले संसार किसी भी प्रकार के जीवन के लिए पूरी तरह अनुपयुक्त हो जाएगा और वहां कोई भी नहीं होगा। इसलिए हम पाते हैं कि सहस्राब्दी और पूर्ण समानता के ये सभी विचार न केवल असंभव हैं, बल्कि यदि हम इन्हें लागू करने का प्रयास करते हैं तो ये हमें निश्चित रूप से विनाश के दिन तक ले जाएंगे। मनुष्य और मनुष्य में क्या अंतर है? यह मुख्यतः मस्तिष्क का अंतर है। आजकल कोई भी पागल ही यह कहेगा कि हम सब एक ही मस्तिष्क शक्ति के साथ पैदा होते हैं। हम संसार में असमान क्षमताओं के साथ आते हैं। हम बड़े मनुष्य के रूप में या छोटे मनुष्य के रूप में आते हैं, और उस जन्म पूर्व निर्धारित स्थिति से कोई बच नहीं सकता। अमेरिकी मूल निवासी हजारों वर्षों से इस देश में थे, और आपके कुछ मुट्ठी भर पूर्वज उनकी भूमि पर आए। उन्होंने देश के स्वरूप में कितना अंतर ला दिया है। यदि सभी समान थे तो मूल निवासियों ने सुधार क्यों नहीं किए और नगर क्यों नहीं बनाए? आपके पूर्वजों के साथ इस भूमि पर एक भिन्न प्रकार की मस्तिष्क शक्ति आए, पूर्व संस्कारों के विभिन्न समूह आए, और उन्होंने स्वयं को विकसित और अभिव्यक्त किया। पूर्ण अभेद ही मृत्यु है। जब तक ये संसार रहेगा तब तक भेद रहेगा और होना ही चाहिए, और पूर्ण समता की सहस्राब्दी तभी आएगी जब सृष्टि का एक चक्र समाप्त हो जाएगा। उससे पहले समता नहीं हो सकती। फिर भी सहस्राब्दी को साकार करने का ये विचार एक महान प्रेरक शक्ति है। जिस प्रकार सृष्टि के लिए असमानता आवश्यक है, उसी प्रकार उसे सीमित करने का संघर्ष भी आवश्यक है। यदि मुक्त होने और ईश्वर के पास वापस जाने का संघर्ष न होता तो सृष्टि भी न होती। इन दोनों शक्तियों के बीच का अंतर ही मनुष्य के उद्देश्यों की प्रकृति निर्धारित करता है। कार्य करने के ये उद्देश्य सदैव रहेंगे, कुछ बंधन की ओर और कुछ मुक्ति की ओर।
इस संसार का चक्राकार चक्र एक भयानक तंत्र है, यदि हम इसमें हाथ डाल दें तो फंसते ही हम गायब हो जाएंगे। हम सभी सोचते हैं कि एक निश्चित कर्तव्य पूरा करने के बाद हमें शांति मिलेगी, लेकिन उस कर्तव्य का एक अंश पूरा करने से पहले ही दूसरा कर्तव्य प्रतीक्षा में आ जाता है। हम सभी इस शक्तिशाली जटिल विश्व यंत्र द्वारा घसीटे जा रहे हैं। इससे बाहर निकलने के केवल दो ही रास्ते हैं, एक है इस यंत्र से सभी सरोकार त्याग देना, इसे जाने देना, और एक तरफ खड़े हो जाना, अपनी इच्छाओं का त्याग कर देना। ये कहना बहुत आसान है, लेकिन करना लगभग असंभव है। मुझे नहीं पता कि करोड़ों मनुष्यों में से कोई ऐसा कर सकता है या नहीं। दूसरा तरीका है संसार में उतरकर कर्म का रहस्य सीखना, और यही कर्मयोग का मार्ग है। संसार यंत्र के चक्रों से दूर मत भागो, बल्कि उसके भीतर खड़े होकर कर्म का रहस्य सीखो। भीतर उचित कर्म करने से ही बाहर आना संभव है। इस यंत्र के माध्यम से ही बाहर निकलने का मार्ग है। अब हम देख चुके हैं कि कर्म क्या है। ये प्रकृति की नींव का एक अंग है और सदैव चलता रहता है। जो लोग ईश्वर में विश्वास करते हैं वे इसे बेहतर समझते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि ईश्वर कोई ऐसा असमर्थ प्राणी नहीं है जिसे हमारी सहायता की आवश्यकता हो। यद्यपि यह ब्रह्मांड सदैव चलता रहेगा, हमारा लक्ष्य स्वतंत्रता है, हमारा लक्ष्य निस्वार्थता है, और कर्मयोग के अनुसार उस लक्ष्य को कर्म के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। संसार को पुनर्तः सुखी बनाने के सभी विचार कट्टरपंथियों के लिए प्रेरक शक्ति के रूप में अच्छे हो सकते हैं, लेकिन हमें ये जानना चाहिए कि कट्टरता उतनी ही बुराई उत्पन्न करती है जितनी अच्छाई। कर्मयोगी पूछते हैं कि आपको स्वतंत्रता के जन्मजात प्रेम के अलावा कर्म करने के लिए किसी अन्य प्रेरणा की आवश्यकता क्यों है? सामान्य सांसारिक प्रेरणाओं से परे रहें। कर्म करने का अधिकार तो है, पर उसके फल का नहीं। कर्मयोगी कहते हैं, मनुष्य स्वयं को ये जानने और उसका अभ्यास करने के लिए प्रशिक्षित कर सकता है। जब अच्छा करने का विचार उसके अस्तित्व का अभिन्न अंग बन जाता है, तब वह किसी बाहरी प्रेरणा की तलाश नहीं करेगा। हम अच्छा करें क्योंकि अच्छा करना अच्छा है। कर्मयोगी कहते हैं कि जो स्वर्ग पाने के लिए भी सत्कर्म करता है, वह स्वयं को बंधता है। कोई भी कर्म जो किसी भी स्वार्थ से किया जाता है, हमें मुक्त करने के बजाय हमारे पैरों में एक और बेड़ियां डाल देता है। अतः एकमात्र उपाय यही है कि हम कर्म के सभी फलों का त्याग कर दें, उनसे अनासक्त हो जाएं। ये जान ले कि यह संसार हम नहीं है, न ही हम ये संसार हैं, कि हम वास्तव में शरीर नहीं हैं, कि हम वास्तव में कर्म नहीं करते। हम आत्मा हैं जो सदैव विश्राम और शांति में है। हमें किसी भी चीज से क्यों बंधना चाहिए? ये कहना तो बहुत अच्छा है कि हमें पुनर्तः अनासक्त होना चाहिए, लेकिन ऐसा करने का तरीका क्या है? बिना किसी गुप्त उद्देश्य के हम जो भी सत्कर्म करते हैं, वह एक नई बेड़ियां बनाने के बजाय मौजूदा बेड़ियों की एक कड़ी को तोड़ देगा। हर अच्छा विचार जो हम बिना किसी प्रतिफल की चिंता किए संसार में भेजते हैं, वहां संचित हो जाएगा और बेड़ियों की एक कड़ी को तोड़ देगा, और हमें तब तक पवित्र और पवित्र बनाता रहेगा जब तक कि हम सबसे शुद्ध नश्वर न बन जाएं। फिर भी ये सब कुछ बनावटी और अति दार्शनिक लग सकता है, व्यवहारिक से ज्यादा सैद्धांतिक। मैंने भगवद गीता के विरुद्ध कई तर्क पढ़े हैं, और कई लोगों ने कहा है कि बिना उद्देश्य के आप काम नहीं कर सकते। उन्होंने कट्टरता के प्रभाव के अलावा कभी निस्वार्थ कर्म नहीं देखा, और इसलिए वे इस तरह बोलते हैं। अंत में मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में कुछ शब्द बताना चाहता हूं जिसने वास्तव में कर्म योग की इस शिक्षा को व्यवहार में लाया। वह व्यक्ति बुद्ध हैं। वे एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्होंने इसे पुनर्तः व्यवहार में लाया। बुद्ध को छोड़कर दुनिया के सभी पैगंबरों के पास निस्वार्थ कर्म के लिए प्रेरित करने वाले बाह्य उद्देश्य थे। इस एक अपवाद को छोड़कर दुनिया के पैगंबरों को दो समूहों में विभाजित किया जा सकता है। एक समूह का मानना है कि वे पृथ्वी पर अवतरित ईश्वर के अवतार हैं, और दूसरा यह मानता है कि वे केवल ईश्वर के दूत हैं, और दोनों ही अपने कार्य के लिए प्रेरणा बाहर से प्राप्त करते हैं, बाहर से पुरस्कार की अपेक्षा करते हैं, चाहे वे जिस भी आध्यात्मिक भाषा का प्रयोग करें। लेकिन बुद्ध ही एकमात्र ऐसे पैगंबर हैं जिन्होंने कहा, मुझे ईश्वर के बारे में आपके विभिन्न सिद्धांतों को जानने की कोई परवाह नहीं है। आत्मा के बारे में सभी सूक्ष्म सिद्धांतों पर चर्चा करने से क्या लाभ है? अच्छा करो और अच्छे बनो, और यही तुम्हें मुक्ति और जो भी सत्य है उसकी ओर ले जाएगा। वे अपने जीवन के आचरण में पुनर्तः निस्वार्थ थे, और उनसे अधिक किस मनुष्य ने कार्य किया? इतिहास में मुझे एक भी ऐसा व्यक्ति दिखाओ जो सबसे ऊंचा उठ गया हो। समस्त मानव जाति ने केवल एक ही ऐसा व्यक्ति, इतना उच्च दर्शन, इतनी व्यापक सहानुभूति उत्पन्न की है। यह महान दार्शनिक सर्वोच्च दर्शन का उपदेश देते हुए फिर भी निम्नतम प्राणियों के प्रति अत्यंत सहानुभूति रखता था, और उसने कभी अपने लिए कोई दावा नहीं किया। वे आदर्श कर्मयोगी हैं जो पुनर्तः निष्काम भाव से कार्य करते हैं,
और मानव जाति का इतिहास उन्हें अब तक जन्मे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में दर्शाता है। हृदय और मस्तिष्क का अब तक का सबसे महान संयोग, अब तक प्रकट हुई सबसे महान आत्मशक्ति। वे विश्व के पहले महान सुधारक हैं। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये कहने का साहस किया, केवल इसलिए विश्वास मत करो कि कुछ पुरानी पांडुलिपियां लिखी हैं, इसलिए विश्वास मत करो कि यह तुम्हारा राष्ट्रीय विश्वास है, क्योंकि तुम्हें बचपन से ही इस पर विश्वास करने के लिए मजबूर किया गया है, बल्कि इसका तर्कपूर्वक विश्लेषण करो, और जब तुम इसका विश्लेषण कर लो, तब यदि तुम्हें लगे कि इससे सभी का भला होगा, तो इस पर विश्वास करो, इसके अनुसार जीवन जियो, और दूसरों को भी इसके अनुसार जीवन जीने में सहायता करो। वह व्यक्ति सर्वोत्तम कार्य करता है जो बिना किसी उद्देश्य के, न धन के लिए, न प्रसिद्धि के लिए, न किसी अन्य चीज के लिए कार्य करता है, और जब कोई व्यक्ति ऐसा कर सकता है, तो वह बुद्ध बन जाएगा, और उसमें से इस प्रकार कार्य करने की शक्ति उत्पन्न होगी जो विश्व को रूपांतरित कर देगी। ये व्यक्ति कर्म योग के सर्वोच्च आदर्श का प्रतिनिधित्व करता है।